अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे बरतानिया के हवाले से। बरतानिया की हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए अब बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी हैं। गैर मुल्की जो बरतानिया जाने का ख्वाब रखते थे, अब उनके लिए वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बरतानिया की हुकूमत ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा सख्त कर दी हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो वहाँ पर पढ़ना चाहते थे, जो लोग वहाँ पर वर्क परमिट हासिल करना चाहते थे, मुस्तकिल रिहाइश हासिल करना चाहते थे, उनके लिए बरतानिया की हुकूमत ने अब बहुत मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अब ये बताया जा रहा है कि 2023 के मुकाबले में यानी कि 2024 में जो गैर मुल्की वहाँ पर गए हैं उनमें 50% कमी आई है। अब इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, मज़ीद बरतानिया की हुकूमत इन तमाम लोगों पर, गैर मुल्कियों पर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाने जा रही है, या आज के व्लॉग में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर जो इस तरह के अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो शुरुआत करेंगे अपनी व्लॉग की इस खबर से कि 2024 में बरतानिया में नेट इमिग्रेशन में 50% कमी वाक़ई हुई है। यानी कि 2023 के मुकाबले में 2024 में जो लोग वहाँ पर गए हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अपने रोज़गार की तलाश में गए हैं, उनमें 50% कमी आई है। गैर मुल्की तलबा, वर्क वीज़ा होल्डर और ख़ानदानों के लिए सख्त फ़ैसले बरतानिया की हुकूमत ने कर दिए हैं। अब क्या ये फ़ैसले हैं, उस जानिब बढ़ते हैं। तो ये बताया गया है कि जहां नेट इमिग्रेशन में हैरानकुन तौर पर 50% कमी वाक़ई हुई है। यानी कि 2023 का अगर फिगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि 2023 में कितने गैर मुल्की वहां पर गए थे, तो ये बताया जा रहा है कि 8,60,000 अफराद बरतानिया में आबाद हुए। ये बात हो रही है 2023 की कि 2023 में 8,60,000 अफराद ऐसे थे जो बरतानिया में गए थे और वहाँ पर वो आबाद हुए थे। मगर अब 2024 की अगर हम बात करें कि अब वहाँ पर कितने लोग गए हैं, तो ये बताया गया है कि ये तादाद 2024 में गिरकर सिर्फ 4,31,000 रह गई है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि एक बहुत बड़ा फिगर बताया जा रहा है कि लोगों की तादाद जो वहाँ पर बरतानिया में जाती थी, वहाँ पर आबाद होने के लिए, उनमें कितनी ज़्यादा कमी आई है। यानी कि 2023 में 8,60,000 अफराद गए थे और अब 2024 में ये बताया जा रहा है कि 4,31,000 सिर्फ और सिर्फ ये लोग वहाँ पर गए हैं। यानी कि इतनी बड़ी तादाद में अब लोगों ने वहाँ पर जाना छोड़ दिया है। लोग जाने का ख्वाब तो रखते हैं, लेकिन वहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ अब इतनी सख्त हो गई हैं कि वहाँ पर जाना अब आसान नहीं होता। मज़ीद अब इस हवाले से क्या बताया जा रहा है कि आखिर ये कमी क्यों वाक़ई हुई है, तो ये बताया जा रहा है कि बरतानिया के इदारे बराए शुमारियात ONS जिसका नाम है, उसके मुताबिक ये कमी कई सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों का नतीजा है। यानी कि वो भी यही कह रहे हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ इतनी सख्त हो गई हैं कि लोग वहाँ पर आना चाहते हैं, चाहे वो तालीम के सिलसिले में हो, चाहे वो रोज़गार के सिलसिले में हो, लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसीज़ इतनी सख्त हो गई हैं कि अब उनका आना वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब अगर हम बात करें कि वो कौन सी 3 बड़ी वजूहात हैं जो बताई जा रही हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं गैर मुल्की वो बरतानिया में नहीं जा पा रहे, या फिर वो कोशिश कर रहे हैं उसके बावजूद भी वो वहाँ पर नहीं जा पा रहे, तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ 1 बाय 1 शेयर कर देती हूँ। 3 बड़ी और मेन वजूहात बताई जा रही हैं कि बरतानिया में आखिर गैर मुल्की लोग क्यों नहीं जा पा रहे, वहाँ पर जाना इतना मुश्किल क्यों हो चुका है। तो ये बताया जा रहा है कि गैर मुल्की तलबा और केयर वर्कर्स पर अपने डिपेंडेंट्स को साथ लाने पर पाबंदी आयद की गई है। यानी कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो वहाँ पर पढ़ते हैं या फिर वो वहाँ पर काम करते हैं, वो अब अपने साथ अपने ख़ानदान में से किसी को भी, यानी कि अगर उनकी वाइफ है, उनका हस्बैंड है, उनके बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, तो वो वहाँ पर अब नहीं लेके जा सकते बरतानिया में, जिसकी वजह से लोग अब बरतानिया का रुख नहीं कर रहे, क्योंकि बरतानिया की हुकूमत ने ये पाबंदी आयद कर दी है कि यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने जो ख़ानदान वाले हैं उनको आप नहीं ला सकते। तो जाहिर सी बात है, जब लोगों को ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो वो वहाँ पर नहीं जाएंगे। पहले ऐसा होता था कि आप आराम से वहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर जा सकते थे, लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी पाबंदी लगा दी गई है बरतानिया की हुकूमत की जानिब से। सेकंड बहुत बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि वर्क वीज़ा लेने के लिए तनख्वाह की हद बढ़ाकर 38,700 पाउंड सालाना कर दी गई है। यानी कि पहले आप जब वहाँ पर काम करते थे, आपको वहाँ पर नौकरी मिलती थी, तो कम पैसों में भी आपको वहाँ पर आप सेटल्ड हो जाते थे और आप अपनी फैमिली को वहाँ पर लेके जा सकते थे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि वर्क वीज़ा आप वहाँ पर अगर हासिल करना चाहते हैं, पहले आपको वर्क वीज़ा भी मिल जाता था, आप अपनी फैमिली को भी ले जाया करते थे, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि अगर आपको वहाँ पर अब वर्क वीज़ा हासिल करना है तो उसके लिए भी एक मखसूस एक जो अमाउंट है वो मुख्तस कर दी गई है कि इतनी अमाउंट आप अपने काम में लेंगे तो फिर उसके बाद आप वहाँ पर सेटल्ड हो सकते हैं, आप वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ पर वर्क वीज़ा भी हासिल नहीं कर सकते। यानी पहले आपके पास कोई छोटी मोटी नौकरी थी, आप कम पैसे वहाँ पर ले रहे थे, तो उसके बावजूद भी आप वर्क वीज़ा ले सकते थे, लेकिन अब ये आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इसकी
رقم جو ہے اماؤنٹ ہے یہ اب مختص کر دی گئی ہے, زیادہ کر دی گئی ہے. اگین میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ بتایا گیا ہے کہ 38,700 پاؤنڈ کر دی ہے ورک ویزا لینے کے لیے. آپ کی جو تنخواہ ہوگی, آپ جہاں پر کام کرو گے اس کے لیے آپ کی تنخواہ 38,700 پاؤنڈ ہوگی تو آپ ورک ویزا حاصل کر سکتے ہیں, ورنہ آپ حاصل نہیں کر سکتے. پھر اس کے علاوہ نیکسٹ ایک اور بہت بڑی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ برطانوی شہریوں کے لیے اپنے شریک حیات یا خاندان کو بلانے کے لیے انکم کی حد 29,000 پاؤنڈ کر دی گئی ہے. اگین یہ جو ایک مختص کر دی گئی ہے اماؤنٹ, پہلے کہ اتنی نہیں ہوتی تھی, پہلے یہ کم ہوتی تھی جس کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کو ایزیلی وہاں پر بلا سکتے تھے, لیکن اب آپ کو خاص کر آپ کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے جس کے بعد آپ اپنی فیملی کو بلا سکتے ہو. یعنی کہ اگر آپ کو وہاں کا ورک ویزا حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ 38,700 پاؤنڈ ہوگی. پھر اس کے بعد آپ ورک ویزا حاصل کر سکتے ہیں. دین اس کے بعد آپ نے یہ ورک ویزا تو حاصل کر لیا, لیکن پھر اس کے بعد اگر آپ اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے بھی ایک مخصوص اماؤنٹ بتائی گئی ہے کہ 29,000 پاؤنڈ آپ کو, آپ کی اتنی تنخواہ ہوگی تو آپ اپنے فیملی ممبرس کو وہاں پر بلا سکتے ہیں. تو برطانیہ کی حکومت نے کافی سخت شرائط وہاں پر عائد کر دی ہیں تمام غیر ملکیوں کے لیے, اور وہ اب اسٹوڈنٹس, وہ لوگ وہاں پر جانے کا جو خواب رکھتے تھے, ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پر جانا چاہتے ہیں, لیکن ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کہ اگر آپ وہاں پر جانے کا پلان کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ برطانیہ کی حکومت نے کیا سخت پالیسیز اپنائی ہیں, اور اگر آپ کو وہاں پر ورک ویزا حاصل کرنا ہے تو آپ کو کتنی تنخواہ چاہیے ہوگی, آپ کو اپنی فیملی کو وہاں پر بلانا ہے تو آپ کو کتنی تنخواہ آپ کی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی مزید آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی ان میں آپ کو اپڈیٹس دیتی رہوں گی کہ برطانیہ کی حکومت مزید کیا ریفارمز کر رہی ہے, مزید کیا چینجز لا رہی ہے وہ اپنی تمام تر پالیسیز میں, تاکہ تمام وہ لوگ جو وہاں پر جانا چاہتے ہیں, برطانیہ میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں, پڑھائی کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں, تو تمام تر یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ان کے لیے مفید ثابت ہوں. تو ہوپ فلی آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی, آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی, مجھے انیتا کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.